एक चिकन तंदूरी लाओ, चिकन टिक्का, चाय। और तुम? भाई मेरे लिए कुछ ठंडा ले। यस सर। देखो भाई, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हो, संभल के जियो। जीना क्या है यार, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे सारे गम में। आशिक, अब वो बाकी जो है उसका नाम पता भी बता दो, उसको ठिकाने लगा देता हूं। क्या तुम मुझे उन गुंडों को मारने दोगे जिन्होंने ज़किया भाभी की आबरू ली? कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें खुद न लड़े तो आदमी अपनी निगाह से गिर जाता है। वो एंथोनी मेरा शिकार है। कमिश्नर साहब, वो साला विजय अपन को फोन पे धमकी दिया कि वो अपन को मार डालेगा। धमकी देना तो आजकल एक फैशन हो गया है मिस्टर एंथनी। हवाई जहाज उड़ने वाला होता है तो फोन आता है कि उसमें बम रखा हुआ है। ट्रेन चलने वाली होती है तो खबर मिलती है कि वो फलां स्टेशन पर जल जाएगी। अब आप ही बताइए, हम हर बात पर कैसे यकीन करें? आपका मतलब है अपन झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। देखिए साहब, अपन डर के मारे ये शिकायत नहीं कर रहा है। अपन तो ये जानना मांगता है कि ऐसे खूनी भेड़िए को सोसाइटी में खुला घूमने क्यों दिया जाता? खूनी भेड़िए गाय की खाल पहन ले तो हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? जब तक उनका असली रूप दिखाई न दे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये है मिस्टर एंथनी कि बगैर सबूत और गवाही के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ बदमाश कानून के हाथों से बच जाते हैं और कुछ बेगुनाहों को सजा हो जाती है। तो इसका तो मतलब यह हुआ साहब कि अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप इसके छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं करेगा। कानून को अगर सबूत की जरूरत न हो तो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा मतलब है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आप तो इस शहर के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं। बेकार की बहस में क्यों पड़ते हैं मिस्टर एंथनी? आपने कंप्लेन कर दी है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। अच्छा साहब, तो अपन चलता है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आदमी को गिरफ्तार करना चाहती हूँ। मुझे उस पर शक है। कौन है वो? विजय। विजय? तुम्हारा छोटा भाई? जी हाँ, मुझे यकीन है इस गिरफ्तारी से मैं 2 कसूरवारों को जिंदा पकड़ सकती हूँ। ओके, प्रोसीड। आप कौन है बेटी? विजय की दीदी आई हैं। नो, आई एम इंस्पेक्टर देवी सिंह। मेरे पास विजय को अरेस्ट करने का वारंट है और मुझे खबर मिली है कि वो यही है। अरे भाई, तुम्हारी बिल्डिंग में इंस्पेक्टर देवी सिंह की जीप क्यों खड़ी है? कहां से बोल रहे हो? दीदी, अपने आप को क्यों छका रही हो? एंथोनी के मरने से पहले मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। टाटा। चलो। देखो, आज रात को डिस्को 3 एसेस में मीना के डांस का प्रोग्राम है। उधर विजय जरूर आएगा और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी आएगी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके हमें विजय को खलास कर देने का है, समझे? ओके बॉस। मैं विजय को अच्छी तरह जानती हूँ। इससे पहले कि वो तीसरा मर्डर करे उसे गिरफ्तार कर लेना बहुत जरूरी है। वो डिस्को 3 एसेस में आएगा। सलाम साहब। हाँ पंडित जी, आइए शुरू कीजिए जल्दी। बेटे, वो अभी तक नहीं आए। फिक्र मत कीजिए, हाँ आ जाएंगे लोग। लो आ गए। अरे चलो भाई जल्दी करो। चलो चलो। चलो बैठो बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए, जरा जल्दी वाला मामला है। रुक जाओ। मिस्टर विजय, यू आर अंडर अरेस्ट।
बेटी, शादी तो हो जाने देती। थोड़ा सा टाइम दे दो दीदी, मेरा काम पूरा हो जाने दो, फिर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। चलो। बंद कर दो दरवाजा। ये हवलदार अच्छी तरह से ताला लगा दो। ये आज ठीक से निगाह रखना इस पर। जी। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। चलो, होशियारी से जाना। अबे अंधे, आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाता है। मेरे ट्रक को मार दिया, मेरा बम। अबे आंखें नहीं, क्या धंधा नाता हुआ चला आ रहा है? मेरी मोटरसाइकिल का फलूदा निकाल दिया। क्या बात है? साहब देखिए, मेरा बम्पर तोड़ दिया, मेरा बम्पर तोड़ आप दिया। देखिए सामने, मेरी मोटरसाइकिल का फलूदा निकाल दिया। हाथ जला के तेरी मोटरसाइकिल। ये तो सचमुच एक्सीडेंट हो गया। किसका इंतकाल हो गया? इंतकाल किसी का नहीं हुआ हवलदार जी, चोट आई। किसको चोट आई? इनकी मोटरसाइकिल को और उनके ट्रक को। हाँ? होशियारी से। अरे हवलदार हो गया तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ना। रिपोर्ट नहीं लिखवानी। कहाँ जा रहे हैं? हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हम राजी हो गए, राजी हो गए ना भाई? हाँ, हम राजी हो गए, राजी हो गए। पुलिस जी, हम लोग अरे मगर एक्सीडेंट तो हो ही गया है ना। अरे भाई, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अरे लेकिन तो फिर हम भी आपके खिलाफ दफा 102, 403, 711 के मातहत कार्रवाई शुरू करते हैं। और आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। अरे ये तो हम नहीं भारत के सेक्शन बोल रहा है भाई। हाँ, क्या छोड़ दें? भलाई इसी में है। देखो, तुम गाड़ी संभाल के चलाया करो, एक्सीडेंट मत करो। मत करना। हाँ नहीं खुदा हाफिज। नमस्कार। पापा जी, लड़की अंदर चली गई है, तुम अपना ट्रक संभालो, मैं अपनी मोटरसाइकिल संभालता हूँ। खाली पीली नींद हराम कर दी कम वक्तों ने। चले आते हैं बेकार के बेकार लोग। अच्छा सो रहे थे। जरा देखना अपने कैदी का क्या हाल है। हाँ हाँ, सब ठीक है, सो रहा है। छोड़ूंगी नहीं। चुप क्या? गुड, वेरी गुड। तुम लोग सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर ठहरो, एकदम चौकस रहना। आओ। अच्छा साहब चलो। इंस्पेक्टर साहब, आज आपका ऑनर का कोरा कागज पर अपन साइन करना मांगता है। गुड आइडिया। तुम बच नहीं सकते अंतोनी। अभी तुम अपना बचने के बारे में सोचो बेबी। देखा, विस्की का फ्यू ड्रॉप्स के आगे तुम बिल्कुल बेबस है, लेकिन विस्की के पास तुम्हारा ये वर्जिन जवानी देखने वाला आंख नहीं है, अपन के पास है। विस्की के पास तुम्हारा ये मार्बल के माफिक चिकना बदन छूने के लिए हाथ नहीं है, अपन के पास। बहुत गर्मी लगता है। अरे तुमको तो इस वर्दी में और भी गर्मी लगता होगा, ये कपड़ा ठीक नहीं है, अपन इसको अभी निकाल देता है।
विजय, नहीं विजय, खूनी मत बनो। Don't shoot him! ये गोली है बड़ी दीदी की आबरू के नाम की। इसे मत मारो। ये है पिताजी के नाम की। ये है मेरी माँ को विधवा बनाने की। ये है मुझे यतीम बनाने की। ये तूने क्या किया विजय? ये तूने क्या किया? दीदी, आज मेरी कसम पूरी हो गई। इतने बरसों के बाद आज पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। ये पिस्तौल तुम्हारी है ना? इस कुत्ते को मारने में तुम्हारे कानून ने भी मेरी मदद की। थैंक यू। बाय। Thanks a lot for everything. क्या हुआ? कोई आवाज है, फिर से धमाका। फिर धमाका। चलो बाहर, बाहर है, जल्दी जल्दी। तेरी अरे भाग, अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे अरे फिर एक्सीडेंट। अरे बाप रे, कोई आदमी, ये तो मर गया। मर गया? हाँ। कैसे मर गया? देखता हूँ। लाश को हाथ नहीं लगाना, ये सब चीज ऐसे ही रहने दो। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जल्दी जल्दी। अरे ये तो जिंदा है। हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये तो जिंदा है। अरे भाई आहिस्ता 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 भाई। अरे गाड़ी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जल्दी से अस्पताल ले चलो। अस्पताल अस्पताल, जल्दी 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 जल्दी। विजय, विजय, तुमने जो खून किया है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी।
सरकारी वकील की तमाम दलीलें और गवाहों के सारे बयान ये साबित नहीं कर सके कि मुल्जिम विजय मौके वारदात पर मौजूद था। जब एंथनी डिक्रूज का खून हुआ उस वक्त मुल्जिम पुलिस की हिरासत में था, फिर वो खून कैसे कर सकता था? इसलिए अदालत मुल्जिम को बाइज्जत रिहा करती है। आई एम सॉरी दीदी। विजय, कुछ लोग कानून को कभी कभी धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कानून की आंखों में हमेशा धूल झोंकी जा सकती है। याद रखना।